बहुत समय पहले उड़ीसा के एक गांव से दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए पैदल वृंदावन गए। एक ब्राह्मण बहुत बूढ़ा और अमीर था और दूसरा जवान और गरीब था। रास्ते में उस युवा ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की। जब वे बीमार पड़ी तो उसने बेटे की तरह उनका ख्याल रखा। वृंदावन पहुंचकर बूढ़ा ब्राह्मण उस युवक की सेवा से इतना खुश हुआ कि उसने भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने कसम खाई कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। युवक ने मना किया, आप अमीर हैं और मैं गरीब, समाज इसे नहीं मानेगा। लेकिन बूढ़े ब्राह्मण ने गोपाल जी को साक्षी मानकर वचन दे दिया। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो बूढ़े ब्राह्मण के परिवार ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे धमकाया। डर के मारे बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बात से पलट गया और बोला, मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, अगर दिया तो वो गवाह कौन है, उसे बुलाओ। युवा ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वह वापस वृंदावन गया और भगवान गोपाल के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे शादी का लालच नहीं है, लेकिन मेरे सत्य की रक्षा के लिए आपको गवाह देने आना होगा। भक्त की जिद देखकर मूर्ति में से आवाज आई, मैं एक मूर्ति हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। भक्त ने कहा, अगर आप बात कर सकते हैं तो चल भी सकते हैं। भगवान मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन मेरे पैरों की घुंघरू की आवाज सुनकर तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं आ रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वही पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा और आगे नहीं बढ़ूंगा। दोनों चल पड़े। वृंदावन से उड़ीसा तक का लंबा रास्ता तय किया। जैसे ही वे उड़ीसा के कटक के पास रेतीले रास्ते पर पहुँचे, रेत की वजह से भगवान के पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। युवक घबरा गया। उसे लगा प्रभु वापस चले गए। उसने शंका में जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भगवान उसी क्षण वहीं स्थिर हो गए और एक पत्थर की मूर्ति बन गए। भगवान ने कहा, मैं शर्त के अनुसार अब आगे नहीं जा सकता, लेकिन तुम पंचायत को यहीं लाओ। सारे गांव वाले यहाँ आए और देखे कि वृंदावन के गोपाल जी खुद गवाही देने आए हैं। बूढ़े ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से कर दिया। उड़ीसा के पुरी के पास सत्यवादी नामक जगह पर आज भी वह मंदिर स्थित है, जिसे साक्षी गोपाल मंदिर कहते हैं।